हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये चैप्टर है कृष्णचंद्र के बारे में, है ना। ये वीडियो है तो इसमें हम बताएंगे इनके बारे में। ये एक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया राइटर थे। ठीक है, उर्दू की दुनिया में काफ़ी इनका नाम रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1914, यानी जब ये पैदा हुए तो वो साल 1914 था। और 1977, ठीक है, आज़ादी के काफ़ी साल बाद ये दुनिया से चले गए। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ है। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें सआदत हसन मिंटो और राजेंद्र सिंह बेदी के साथ कृष्णचंद्र का नाम हमेशा लिया जाता है। यानी कुछ नाम भी आपने देखे। अगर आपसे कोई पूछे कि अफसाना निगार का नाम क्या है तो आप ये नाम बता सकते हैं दोस्तों। और ये बुक यूपी बोर्ड में चलती है, यूपी बोर्ड में चलती है, हाई स्कूल में। उर्दू अफसाना निगारों में कृष्णचंद्र की मकबूलियत अपनी मिसाल आप थी, यानी एक अपने आप में बेहतरीन मिसाल थी। कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर और पूंछ में मुलाजिम थे, यानी वो सरकारी नौकर थे। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम पूंछ यानी जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। उनकी अदबी ज़िंदगी सही मायनों में अदबी दुनिया लाहौर से शुरू हुई, जहां सलाहुद्दीन अहमद ने उनकी बेहद हौसला अफजाई की। यानी जो उनके हौसला अफजाओं में नाम था, ठीक है, उनमें एक नाम सलाहुद्दीन अहमद साहब थे, जो जिनकी वजह से ये आगे और इनको मोटिवेशन दी उन्होंने। ठीक है, उसी ज़माने में कृष्णचंद को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत मिल गई। तो उस ज़माना में आप समझ सकते हैं उर्दू की काफ़ी पहुंच थी, यानी उर्दू की काफ़ी बोलबाला था उस टाइम। तो रेडियो में भी उर्दू चलता था, तो इसलिए आप समझ, आज भी चलता है, खैर वो तो ये कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत मिल गई, यानी नौकरी मिल गई। और साल भर में दिल्ली और फिर लखनऊ तबादला हो गया। तबादला बोलते हैं ट्रांसफ़र। लखनऊ उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक का मरकज़ था। ठीक है, लखनऊ में थे कि शालीमार पिक्चर्स के लिए मुकालमे यानी डायलॉग लिखने की दावत मिली और वो इस्तीफ़ा देकर पूना चले गए। बाद में मुस्तकिल यानी कंटिन्यूसली मुस्तकिल तौर पर बम्बई आ गए। उस ज़माने में मुंबई का नाम बम्बई था, तो वही लिखा है इन्होंने। ठीक है, 1969 यानी 1969 में हुकूमत हिंद की, यानी इंडियन गवर्नमेंट, तो राइटर कृष्णचंद्र साहब का तस्वीर देख लीजिए, है ना, तरफ से पद्म भूषण का एजाज़ अता हुआ। यानी ये पद्म भूषण का जो इन्हें इनाम मिला, ठीक है, अवार्ड मिला। और कई इदारों यानी इंस्टीट्यूशन और अंजुमनों यानी के संगठन, हिंदी में संगठन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अंजुमनों की जानिब से उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। एतराफ़ करना यानी उनको इज़्ज़त दी, उनको माना, ऑनर दिया, है ना। 8 मार्च 1977 को बम्बई में इंतकाल हुआ। तो आखिरी सांस इन्होंने बम्बई में ली। कृष्णचंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाया हुईं, यानी 80 किताबें इनकी छपीं। उन्होंने नावल भी लिखे, अफसाने, ड्रामे, रिपोर्टाज, मज़ामीन, सभी कुछ लिखा। लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत अफसाना निगार की है, यानी बेसिकली वो एक अफसाना निगार थे, अफसाना के राइटर थे, है ना। उनके नावलों में शिकस्त, तो ये नावल के नाम कुछ देख लीजिए कृष्णचंद्र के, पूछा जाए तो नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे और आसमान रोशन है, काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 नाम लिए।
शिकस्त लिया, जब खेत जागे, और आसमान रोशन है। तो ये 3 नाम है, काबिल ज़िक्र है, यानी काफ़ी इनकी ये पब्लिसिटी हुई, इनकी काफ़ी फेमस हुई ये बाद में। लेकिन कोई नॉवेल ज़्यादा कामयाब ना हुआ। तो ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि लेकिन कोई नॉवेल ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत कामयाब हुआ। यानी कि कृष्णचंद्र दरअसल बसियार नवीस और जोध नवीस थे, इसी ने उनके फ़न को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बसियार मतलब होता है ज़्यादा, यानी फ़ारसी में बसियार बोलते हैं, नवीस लिखने वाला था, यानी ज़्यादा लिखते थे, और जोध नवीस यानी बहुत जल्दी लिखते थे। ठीक है, उनकी मकबूलियत दरअसल उनकी रोमानियत, रोमानियत यानी वही रोमांटिक वगैरह, रोमानियत और नहायत खूबसूरत और सुबक नस्र की वजह से थी, जिसमें जादू का असर था। यानी काफ़ी अट्रैक्टिव था मामला। ठीक है ना, और जिस पे लिखते थे ज़बरदस्त, ये कुछ इनके वो थे, जैसे रोमानियत, खूबसूरत और सुबक नस्र की वजह से थी, और जिसकी बदौलत कृष्णचंद्र ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, और इन्हीं वजह से, है ना, इन्हीं पे लिखने की वजह से ये मशहूर हुए। मिजाजन वो रोमान पसंद यानी रोमांटिक और जज्बाती थे। ठीक है, उनकी रोमानियत हुस्न परस्ती यानी हुस्न के ऊपर भी लिखते थे, जज्बातियत, है ना, फितरत यानी नेचर से बेपनाह लगाव और बेलौस मोहब्बत ने मिलकर उनके अफसानों में ऐसी कशिश यानी ऐसा इंटरेस्ट पैदा कर दी कि दिल बेसाख्ता, यानी बेसाख्ता बोलते हैं बिना बनावट के, कि दिल बेसाख्ता उनकी तरफ खींचता था। वो मोहब्बत के जादूगर थे, उन की ज़बान में ऐसा रस और जादू है जो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके अफसानों में बुलंद व पस्त यानी ऊंचाई और पस्ती यानी ऊंचा, कभी ऊंचा और कभी नीचे, सब है, लेकिन उनके बेहतरीन अफसाने उनकी रोमान परवरी यानी रोमांटिक टाइप की हुस्नकारी, फितरत परस्ती, इंसान दोस्ती और बेहतर समाज की आरजूमंदी के बाइस ज़िंदा रहेंगे। तो ये कुछ हैं कि उनके अफसानों में बुलंद पस्ती सब है, लेकिन उनके बेहतरीन अफसाने उनके रोमान, तो इस वजह से उनके अफसाने हैं। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ तक लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कृष्णचंद्र के अफसाने इस वजह से फेमस हुए, है ना। पूरे चांद की रात, अब ये नाम है, पूरे चांद की रात एक अफसाने का नाम है जो इस बुक में है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कभी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे चांद की रात 2 मासूम दिलों की कहानी है, जिसमें कश्मीर का हुस्न है और जिसका एक एक लफ्ज़ बोलता हुआ महसूस होता है। तो देखते हैं पेज पलट के। तो ये है कुछ, हम इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये लिखा भी है पूरे चांद की रात, है ना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।